नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं चंदन पाठक आज फिर आप सभी के समक्ष कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ 1 सुभाषितानी हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य के साथ प्रस्तुत हूँ। तो चलिए बच्चों, हम आज देखते हैं अपना पहला पाठ जो कि है सुभाषितानी। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं। सुभाषित शब्द सो धन भाषित दो शब्दों की मेल से बना हुआ है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो बच्चों आइए चलते हैं इस पाठ में शब्दार्थ और उसके सरलार्थ करते हैं। तो पहला सुभाषितानी है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अर्थ होता है गुण ज्ञेषु यानी गुणियों में, निर्गुणम निर्गुण यानी जिसके अंदर गुण न हो, गुणहीन हो, प्राप्य प्राप्त करके या पहुंचकर, दोषाह दोष, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः नदियाँ, प्रभवंती प्रधनभू निकलती हैं, असाध्य पहुंचकर, अपेया न पीने योग्य, भवंती हो जाती हैं। तो आइए इसका अब हम सरलार्थ देखते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष में बदल जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। तो इसका अर्थ होता है कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु जो कुसंगति होती है, जो अच्छी संगति नहीं होती, उसमें वही गुण हमारे दोष में बदल जाते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। सुभाषितानी साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुनामः। इसमें शब्दार्थ हैं विहीन यानी रहित, साक्षात वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन पूंछ तथा सींग से रहित, तृणम घास, खादन्नपि खादन धन अपि ये इसका संधि विच्छेद है, खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहता है, भागधेयम भाग्य, परमम परम या बड़ा। आइए भी इसका सरलार्थ देखते हैं। साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की तरह जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान मनुष्यों पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। इसमें भाव है साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का ही जीवन जीता है। अगली सुभाषितानी है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ है देखते हैं। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है अर्थात जो अकर्मशील व्यक्ति है, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का यानी कि धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का, व्यसनीनः बुरी आदतों वाला, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त अथवा कर्तव्य से परांग मुख्यमंत्री वाले राजा का, नराधिपस्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है। आइए इसका अर्थ देखते हैं सरलार्थ। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाले लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है अथवा हो जाता है। तो इसमें यह भाव देखने को मिलता है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। अगली सुभाषितानी है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम मधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां
श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ है, शब्दार्थ देखते हैं। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, असौ यह, कटुकम कटु अथवा कड़वा, पीत्वा जिसका संधि होगा पाधन त्वा, इसका अर्थ है पीकर, माधुर्यम मिठास, जनयेत उत्पन्न करती है, संतस्तथैव संतः धन तथा धन एव, ये इसका संधि विच्छेद है जिसका अर्थ है सज्जन उसी प्रकार, वचः वचन को, श्रुत्वा श्रुधन त्वा सुनकर, सृजंती सृजन करते हैं अथवा रचना करते हैं, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तियों के रस को। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। तो इस सुभाषितानी का भाव मिलता है, संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती हैं। बच्चों, अगली सुभाषितानी है, विहाय पौरुषम यो हि देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अर्थ है, शब्दार्थ विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, दैव भगवान अथवा भाग्य, अवलंबते सहारा है, प्रासाद महल, सिंहवत शेर की तरह, तस्य उसका, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे। अब आइए इसका अनुवाद देखते हैं। जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं वह महल में बने हुए शेर की तरह होते हैं जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अगली सुभाषितानी है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसमें देखते हैं शब्दार्थ। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया परछाई, मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभिः का अर्थ है लकड़ी, धन्या धन्य है, महीरुहा सागवान की पेड़ को कहा जाता है, ये शाम जिनके, विमुखम विरुद्ध, यान्ति होते हैं, नार्थिनः याचक नहीं। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, परछाई, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य है जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते। अगली सुभाषितानी है, चिंतनीया ही विपदाम आदाद्वेव प्रतिक्रियाः न कोपखननम युक्तम प्रदीप्ते पहनीना गृहे। इसका अर्थ है, शब्दार्थ देखते हैं। चिंतनीया सोचना चाहिए, विपदाम विपदा, आदावेव पहले से ही, प्रतिक्रिया समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने के बाद, वहनीना अग्नि या आग, गृहे घर। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी शब्दार्थ और सारे सुभाषितानी समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही आप सबके सामने मैं एक नया पाठ लेकर के प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।